मेरे को एक्यू जॉब सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि यहाँ हम्म। से लोग लर्निंग भी बहुत अच्छा ले रहे थे। फिर मैंने 2-3 स्टूडेंट से बात भी किया था, तो वो लोग भी बोल रहे थे बहुत अच्छा है। और यहाँ के हम्म। जो लोग मतलब सिखाते हैं, तो वो लोग भी बहुत बढ़िया से सिखाते हैं। जो मैंने खुद का भी एक्सपीरियंस है कि यहाँ के जो लोग पढ़ाते हैं वो लोग बहुत ही बढ़िया है। नहीं तो एक्यू जॉब से आप वो लोग एक एक बार में आपको पकड़ पकड़ के एकदम बेसिक से सिखाएंगे, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। बस आपको करना हम्म। क्या है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस जारी करना है। आपको प्रैक्टिस करना है। एक्यू जॉब प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत कोडिंग वगैरह क्वेश्चन सब वो सब एनफ है आपको कोई भी जॉब क्रैक करने के लिए। Hi guys, welcome back to our YouTube channel. We are back with our new testimonial. Today we have Hardik with us. Hardik is an AccioJob alumni who recently got placed in a company called Accenture. He did his graduation in the year 2022 itself in BTech ECE. So today we talk to him and try to understand how his entire journey was. What was the reason that he wanted to learn coding despite being from the electronics background? And we will also try to understand what was the best part for him about learning coding, and if he has any advice for people who are just starting in this journey. So do make sure that you watch this video till the end. But before moving forward, take a moment to subscribe our channel and press the bell icon so that you're always notified on all our upcoming videos. Now, without wasting any more time, let's jump into the session. Hi Hardik, thank you so much for taking out time to do this with us. Can you quickly introduce yourself for our viewers? यस, हाय एवरीवन, आई एम हार्दिक शर्कर। तो मेरा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है मैडम ने। तो मैं 2022 पास आउट से हूँ, एक टायर 3 कॉलेज से। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और मेरा डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो बेसिकली पहले मैं कोडिंग में उतना नहीं था। पहले मैं ट्राई कर रहा था कि मैं कोर सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करूँ, पर आप सभी को पता है कि 2022 में जैसे पेंडेमिक आ गया, तो उसके बाद मतलब मैं पूरा ब्लैंक हो गया था पहले। तो मेरे जो सीनियर्स थे, मैंने उनको देखा कि वो लोग मतलब सारे जो मैकेनिकल थे, इलेक्ट्रॉनिक्स थे, सब आईटी में ही जा रहा है, 2021 बैच के जो थे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अभी कोर में, क्योंकि कॉलेज भी बंद था, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था और प्रैक्टिकल वगैरह भी सब बंद था, तो मतलब मेरा भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट थोड़ा सा डाउन हो गया था कोर सब्जेक्ट पे। तो उसके बाद मैंने अपना कोडिंग लर्न करना शुरू किया। तो पहले मैंने C++ सीखा था, जो कि पूरा यूट्यूब से ही था। तो मैंने यूट्यूब से ही थोड़ा बहुत बेसिक C++ सीखा था मैंने। और C++ सीख के फिर मैंने कंपनीज में बैठना शुरू किया। तो 2-3 कंपनी में बैठा, उसमें से मेरा विप्रो भी क्रैक किया था मैंने 2022 पे। पर जैसे कि आपको पता है कि 2022 में फिर रिसेशन भी आ गया, तो उसके बाद मेरे को ऑफर तो मिल गया, पर विप्रो ने को ज्वाइनिंग वगैरह कुछ नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, अमेजोन ज्वाइन किया था एज ए कस्टमर सर्विस एसोसिएट। फिर वहाँ पर ज्वाइन करके वहाँ पर मैंने सिलेक्शन मेरा हुआ था। तो उधर पे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब था, तो मैंने सोचा था कि शायद 4-5 महीने के बाद विप्रो शायद मेरे को दे दे फिर से अपना ज्वाइनिंग, पर उसके बाद में ज्वाइनिंग नहीं आया। फिर 4-5 महीने के बाद मैंने सोचा अपना स्किल वगैरह अपग्रेड करके फिर मैं दूसरे कंपनी में भी ट्राई करूँ। तो उसके बाद ही मैंने अमेजोन का जॉब छोड़ के फिर मैंने एक्यू जॉब में आ गया। अच्छा, सो आप जो बता रहे हो कि जैसे आपने जब रियलाइज किया कि जो आपकी कोर ब्रांच है उसकी अपॉर्चुनिटीज तो सच कम, मतलब कॉलेज में भी इतनी आ नहीं रही है और है भी नहीं, एंड यू आर सीनियर्स जो मतलब सीएस बैकग्राउंड के थे, उनकी अच्छी जॉब्स लग रही थी। तो ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ये कब, कौन से ईयर में आ गई थी आपको? लाइक व्हेन डिड यू स्टार्ट थिंकिंग कि अब मुझे कोडिंग की तरफ मूव करना चाहिए? लगभग 2021 में, जब मैंने देखा कि मेरे सारे सीनियर्स प्लेस हो रहे हैं और मतलब आईटी पे भी अच्छे अच्छे जॉब मिल रहे हैं उनको, तो तभी मैंने सोचा था कि तो मैं भी क्यों ना कुछ कोडिंग वगैरह सीख के, कोई लैंग्वेज वगैरह सीख के मैं भी ट्राई करूँ जॉब के लिए। अच्छा, तो that was the year when you were in 3rd year of college, right? हाँ, 3rd ईयर में। ठीक है। तो उसके बाद हार्दिक, जब आपने YouTube से C++ सीखना स्टार्ट किया, राइट? तो हाउ वाज लाइक दैट एक्सपीरियंस? वर यू एबल टू लाइक लर्न एवरीथिंग थ्रू YouTube? क्या प्रॉब्लम्स आती थी? कैन यू शेयर दैट? YouTube में जैसे मतलब वो लोग उतना एडवांस तो नहीं सिखाते, इंटरमीडिएट एडवांस उतना ज्यादा नहीं सिखाते, तो बेसिक वगैरह क्लियर होता है YouTube से सिर्फ। तो उतना ही बेसिक वगैरह मैंने किया था। तो बेसिक वगैरह करके फिर अलग अलग वेबसाइट से मैंने कोडिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था, जैसे लीड कोड वगैरह, कोडर रैंक, इन सब से थोड़ा बहुत मैंने प्रैक्टिस किया था।
तो इससे हम्म। मैंने 2-3 कंपनी में ट्राई किया था फिर। अच्छा, सो जब आपने Amazon के बाद you decided कि finally you need to join a boot camp where you can learn properly in a structured manner. तो did हम्म। someone tell you about AccioJob या फिर आपने अपने आप रिसर्च करके पता लगाया था? ना, मैंने अपना भी रिसर्च किया था यूट्यूब पे। तो यूट्यूब में मतलब बहुत सारा प्लेटफॉर्म था, मतलब उन सब से मेरे को एक्योजॉब सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि यहाँ से लोग लर्निंग भी बहुत अच्छा ले रहे थे। फिर मैंने 2-3 स्टूडेंट से बात भी किया था, तो वो लोग भी बोल रहे थे बहुत अच्छा है। और यहाँ के जो जो लोग मतलब सिखाते हैं, तो वो लोग भी बहुत बढ़िया से सिखाते हैं। जो मैंने खुद का भी एक्सपीरियंस है कि यहाँ के जो लोग पढ़ाते हैं वो लोग बहुत ही बढ़िया है, तो इसीलिए मैंने ज्वाइन किया एक्योजॉब। अच्छा, सो हार्दिक, जब आपने C++ अपने आप पूरी पढ़ी, राइट, आई होप आपने काफी कुछ अपने आप सीख भी लिया होगा, एंड देन यू जॉइंड AccioJob और आपको यहाँ पे सारा जावा से स्टार्ट करना पड़ा। तो डिड यू like difference between learning C++ and then starting with another language completely altogether, या फिर it was a easy ride for you switching the language? बेसिक जो चीज था वो तो इजी था, क्योंकि जो मतलब फॉर लूप होता है, वाइल लूप, ये वगैरह तो इजी था। पर जो एक्योजॉब ने जो सिखाया जावा का, मतलब एक एक मतलब लाइन वो लोग पकड़ पकड़ के सब सिखाता है, तो वो बहुत बढ़िया था। तो मैं एक एक लाइन मतलब उनका मीनिंग क्या होता है, क्यों लिखा जाता है, तो वो सब यहाँ से मैंने सीखा। और बेसिक से लेके लगभग इंटरमीडिएट तक यहाँ पर जर्नी बहुत बढ़िया था मेरा। Okay. और उसी के So हेल्प से Hardik, मैंने अपना कंपनी क्रैक किया। ओके, सो हार्दिक, आई थिंक एक मतलब ऑलमोस्ट 1 साल तो हो ही गया है आपको AccioJob में पढ़ाई करते करते, राइट, एंड फाइनली यू हैव क्रैक्ड दिस कंपनी। तो थोड़ी सी अपनी लर्निंग्स बताओगे, लाइक फॉर एग्जांपल आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी भी कोडिंग बूट कैंप को ट्रस्ट करते हैं विद देयर लर्निंग जर्नी, क्योंकि उन्हें स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ना होता है। बट ऑफ कोर्स उसके बाद भी स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, राइट? सो इफ यू कैन शेयर फ्यू प्रॉब्लम्स दैट यू फेस्ड व्हाइल being on your coding journey, and if people also face, then what can they do so that they have a smoother journey that you can share? हाँ, तो जर्नी शुरू करने से पहले अगर आपके पास थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक्योजॉब से आप वो लोग एक बार में आपको पकड़ पकड़ के एकदम बेसिक से सिखाएंगे, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। बस आपको करना क्या है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस जारी करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। एक्योजॉब प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत कोडिंग वगैरह क्वेश्चन सब, वो सब एनफ है आपको कोई भी जॉब क्रैक करने के लिए, सर्विस बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड कोई भी। और उसके अलावा भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे लीडकोड है, हैकररैंक है, इन सब प्लेटफॉर्म से जो मैंने भी किया था प्रैक्टिस। तो और एक्योजॉब में जैसे मॉक सेशंस भी होता है, आप लोग कभी भी चाहो तो मॉक इंटरव्यू भी दे सकते हो, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है इंटरव्यू के लिए। आपको जो डर रहता है अंदर से कि इंटरव्यू के पहले जो डर रहता है वो सब खत्म हो जाता है। तो अगर आप एक्योजॉब पे आप ट्रस्ट कर सकते हो बहुत। अभी रिसेशन की वजह से जॉब का थोड़ा बहुत कम है, पर अगर आपके पास स्किल वगैरह है तो बाद में जब जॉब आएंगे तो आपको जरूर मिलेगा, तब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा आपके पास अगर बहुत रिलेवेंट स्किल्स है। सो हार्दिक, आफ्टर टॉकिंग टू यू हैव रियलाइज्ड कि आपका जो माइंडसेट है वो काफी नॉट गिविंग अप वाला है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में भी यू क्रैक्ड विप्रो, बट देन यू डिडंट गेट द ऑफर लेटर फ्रॉम देम, एंड देन यू वेटेड, एंड देन यू जॉइंड Amazon, एंड देन यू लेफ्ट दैट आल्सो टू अपस्किल योरसेल्फ, एंड नाउ यू आर फाइनली प्लेस्ड, that too after like giving a year to AccioJob almost. So ये जो आप में persistence है, patience है, just to keep going and keep practicing, how does one develop that kind of attitude? If you just have to share your strategy of developing this kind of mindset or attitude towards learning. हाँ, तो बेसिकली वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। आपका मतलब जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप लर्निंग सीखोगे, वो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। अगर आपके पास कुछ अगर आप कुछ जानते नहीं हो तो आप वैसे भी ब्लैंक हो जाओगे, इंटरव्यू के सामने आप कुछ भी बता नहीं पाओगे, तो उससे डर भी आता है। अगर आप पहले से बहुत कुछ जानते हो, अगर आपके पास वो सब पहले से है, अगर आपने प्रैक्टिस बहुत किया, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। कम से कम आप ब्लैंक नहीं होगे इंटरव्यू के सामने। तो और फिर एक्योजॉब से आप मॉक इंटरव्यू, अगर आपके पास वो डर है तो मॉक इंटरव्यू आप बार बार देते रहो, क्योंकि यहाँ पर तो आप अनलिमिटेड मॉक्स दे सकते हो, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आपका डर धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा। That's a great piece of advice, Hardik. Now let's play a small rapid fire round with you, right? You can just tell me whatever comes to your mind first, right? So the first question would be, what is your favorite coding language? Java. Java, okay. And are you someone who studies at night or you are an early bird? Both.
study at night and day both. Acha, okay. And if you have to describe your parents' emotion in one word when they found out that you're finally placed, what would that be? Uh, they were not expecting from me that I will, but still they are very happy. Acha, why were they not expecting Vijay? Because I would keep telling them that I am trying for job, and like they also know that the recession is going on, so that's why they also like thought about. But after Shock हो knowing गए that I got a job, they were shocked हो गए, बहुत happy है. Okay, ठीक है. And if you had to describe your entire coding journey with Accio job in one word, what would that be? Yeah, it was a totally fun journey because एक्यो जॉब के अंदर मतलब फन एक्टिविटीज भी होता है, आप कोडिंग भी करोगे और आपको मतलब अगर आप अच्छा करते हो फिर आपको रिवॉर्ड भी दिया जाता है, तो बहुत कुछ है. एक्यो जॉब में आप ज्वाइन कर सकते हो, फिर आपको पता चलेगा. जर्नी बहुत स्मूथ है. Okay. Cool, Hardik. So these are the questions I had in mind. Thank you so much again for taking out time to do this with us. I hope people who are listening to this, who are listening to your story, will surely, resonate with it and start with their coding journey as soon as possible, and also learn how to be, more patient and basically always prioritize learning always, right? So thank you so much for your, insightful session, and we wish you all the best for your future. Thank you, Shivani. That is it for today's video, guys. I hope you all found it extremely insightful. If you guys have any suggestions on what kind of questions you want us to cover in our next testimonial, do let us know in the comment section below. And if you guys are also interested in learning coding or making a career in tech, then just visit the link provided in the description below. The link will take you to an aptitude test, which will help you in identifying which course is best for you, be it full stack or data analytics. Both the courses have amazing instructors from top IT companies who will be there to guide you throughout your journey. So do make sure that you check out the link provided in the description box below. And if you guys are new to the channel, then don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon so that you're always notified on all our upcoming videos. And thank you so much for watching this video. We will see you in the next one.